डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.2 सोल्व कर रहे थे और 8.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर विच फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5 इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 1 से 2। ये क्लोज इंटरवल आपका, इसके अंदर आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग दे रखा है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है, मतलब एफ डेस एक्स है वो आपका ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल के अंदर। तो मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एफ डेस एक्स फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 5। नाउ एफ डेस एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस ए एक्स का कितना हो जाएगा, ए। अब देखो यहाँ से गिवन फंक्शन मतलब क्या है, गिवन फंक्शन बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल क्या आपका क्लोज इंटरवल 1 से 2 के अंदर इंक्रीजिंग है। अब इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या लिख सकते हो आप, इम्प्लाइज। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, एफ डेस एक्स होता है आपका क्या, ग्रेटर देन 0 होता है। तो एफ डेस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ डेस एक्स की वैल्यू अपन ने क्या फाइंड की है, 2x प्लस ए है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसको एक बार इक्वेशन 1 कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब अपन एफ डेस एक्स को एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि आपको अपने को पता है कि यहाँ इंटरवल दे रखा है तो ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो अपन एक बार पता कर लेते हैं कि ये एफ डेस एक्स है वो आपका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो ये सबसे छोटी वैल्यू पे क्या देगा आपको, आंसर आएगा, मतलब आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, सबसे छोटा ही होगा। अगर डिक्रीजिंग हुआ तो सबसे बड़ी वैल्यू पे छोटी देगा। तो मतलब इसका फाइंड करना जरूरी है, मतलब जानना अपने लिए जरूरी है कि एफ डेस एक्स है वो आपका इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। तो अपन क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इसका एफ डेस एक्स का। नाउ एफ डबल डेस एक्स इज इक्वल टू, एफ डबल डेस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से देखो आप क्या जाएगा, एफ डेस एक्स आपका क्या है, 2x प्लस ए है। तो एफ डबल डेस एक्स फाइंड करेंगे, देखो 2x का कितना हो जाएगा, 2x का 1 हो जाएगा प्लस ए कांस्टेंट है। तो एफ डबल डेस एक्स है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब किसी फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करते हैं और वो ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब वो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग। यहाँ पे आपने एफ डेस एक्स का क्या किया, डिफरेंशिएशन किया, और वो क्या है, ग्रेटर देन 0 ऑलवेज। ये तो हमेशा, मतलब कहीं पे भी हो, चाहे x बिलोंग्स टू आपका, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, 1 से 2 के बीच में हो, चाहे कहीं भी हो, 2 तो क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। फॉर ऑल r के लिए क्या है, इंक्रीजिंग है, मतलब ग्रेटर देन 0 रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका एफ डबल डेस एक्स है वो क्या गया, ग्रेटर देन 0। तो इम्प्लाइज अपन क्या लिख सकते हैं, एफ डेस एक्स इज also a increasing function। एफ डेस एक्स है वो भी आपका क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसका मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इम्प्लाइज एफ डेस एक्स गिव्स मिनिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। मिनिमम वैल्यू क्या पे देगा, ये 1 पे। मतलब ये 2x प्लस आपका क्या था, 2x प्लस ए था। एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या फाइंड किया अपन ने, 2x प्लस ए था।
तो इसका मतलब x की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, f डैश x की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और x की मिनिमम वैल्यू, x कहाँ से स्टार्ट है, 1 से 2 के बीच में अपन फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 1 पे है, वो भी क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। बट आपका f डैश x है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, नेगेटिव। तो इसका मतलब 1 पे जो वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम तो मिलेगी आपका, पर वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी और सबसे छोटी वैल्यू होगी। तो इसका मतलब x एट x इज इक्वल टू 1 पे। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट वैल्यू पुट कर दो आप 2x प्लस ए। फ्रॉम फर्स्ट के अंदर देखो यहाँ से आप वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट में क्या है 2x प्लस ए, तो x की जगह कितना पुट कर देंगे 1। तो 2 इंटू 1 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज 2 प्लस ए इज ग्रेटर देन 0, इम्प्लाइज ए इज ग्रेटर देन इक्वल -2। ए क्या है, -2 से बड़ा या फिर बराबर होगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, हेंस मिनिमम वैल्यू क्या है, मतलब -2 से बड़ा होगा, ये ऑलवेज -2 के इक्वल भी हो सकता है या फिर उससे बड़ा होगा। तो मिनिमम तो क्या आएगी, -2 आएगा, फिर उससे बड़ी तो इनफाइनाइट वैल्यू फाइंड हो सकती है अपने। हेंस मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -2, ये आपको फाइंड करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये आपका गिवन फंक्शन है, इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to π/4। मतलब आपको प्रूफ करना है कि ये आपका गिवन फंक्शन है वो 0 से π/4 के बीच में क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप देखो इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, इंक्रीजिंग फाइंड करना है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आप एफ डैश एक्स फाइंड करोगे और आपको बताना होगा कि एफ डैश एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है आपके गिवन इंटरवल के अंदर, तब तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए आप एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड नहीं करोगे, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन है वो कभी भी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव कभी भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपको प्रूफ ही क्या करना है यहाँ पे, इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन की वैल्यू, मतलब फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, और डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो यहाँ से देखो सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन लिख दोगे सबसे पहले, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले अपन डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो फिर अंदर वाले फंक्शन का और करते हैं, यानी आप d/dx किसका डिफरेंशिएशन करोगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कोस एक्स हो जाएगा, और कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। अब थोड़ा सा और सोल्व कर लो, आप करना चाहो तो इसको एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, ऐसे लिख सकते हैं इसको, अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे आपको गिवन फंक्शन क्या बताना, इंक्रीजिंग बताना है। अब इंक्रीजिंग बताने के लिए आप क्या करोगे, जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई है वो गिवन इंटरवल यानी 0 to π/4 के बीच में फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब देखो ऊपर कोस एक्स माइनस साइन एक्स आ रहा है, तो इसका अपन थोड़ा सा समझते हैं, आपका इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/4 के बीच में। तो देखो अपन, मैं थोड़ा आपको ग्राफिकली अगर आपको समझाऊं मैं, तो यहाँ से देखो, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन 0 से π/4 ही बात हो रही है, तो ये साइन का ग्राफ तो यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, फिर π/4 तक बढ़ता जाता है, फिर π/2 पे वैल्यू 1 हो जाती है, फिर ऐसे कम होता जाता है। अब कोस एक्स का अगर अपन ग्राफ बनाए 0 से, ये मैंने पाई के बीच में बनाया 0 से पाई, अब कोस एक्स का देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर से, मतलब π/2 पे वैल्यू 0 होती है, फिर π/4 पे दोनों की वैल्यू क्या जाती है, इक्वल आ जाती है, और π/2 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और फिर पाई पे ऐसे चलता जाएगा, मतलब ये कॉस का ग्राफ है।
ये वैल्यू है यहाँ पे आपका क्या है, पाई बाई 2 है, पाई बाई 4 सॉरी, और ये यहाँ पे पाई बाई 2 है। अब देखो ग्राफिकली समझना चाहे आप टेबल से देख लो, 0 से पाई बाई 4 के बीच में आप टेबल से देखेंगे, 0 है जैसे पाई बाई 6 है, यानी 30 डिग्री की वैल्यू है, 0 पे देख लो कोस की 1 होती है, 30 पे देख लो, यानी कि 0 से पाई बाई 4 के बीच में, ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 के बीच में। अब यहाँ से ग्राफिकली आपको पता रहा ऊपर कौन आ रहा है, 0 से पाई बाई 4 है आपका इंटरवल, ऊपर कौन आ रहा है, कोस एक्स, और नीचे कौन आ रहा है, साइन एक्स। इसका मतलब ये हुआ 0 टू पाई बाई 4 के बीच में कोस एक्स क्या होता है, बड़ा होता है किससे, साइन एक्स से। और वैसे अपन टेबल से भी देख सकते हैं, 0 से पाई बाई 4 पे दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। फिर कौन बड़ा होने लग जाता है, साइन बड़ा होता है, पाई बाई 2 तक देखो साइन बड़ा, फिर कोस छोटा। तो ये आपको थोड़ा सा समझना है। तो इसका मतलब अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ, वी नो दैट cos x is greater than sin x for all x belongs to 0 to पाई बाई 4। 0 से पाई बाई 4 के बीच में cos x की वैल्यू sin x के क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसा क्यों बताया अपन ने, क्योंकि आपको बताना कि ये cos x माइनस sin x है, वो पॉजिटिव नंबर है या फिर नेगेटिव। तो अब ये जाहिर सी बात है, cos x आपका ग्रेटर देन है, sin x से बड़ा है, तो cos x माइनस sin x क्या होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा। अरे 5 है वो 4 से बड़ी वैल्यू है, तो 5 माइनस 4 आएगा, वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। तो बड़ी में से छोटी क्वांटिटी अपन माइनस करते हैं तो वो क्या आता है, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे, इम्प्लाइज cos x माइनस sin x इज ग्रेटर देन, यहाँ नहीं लिखा गया इज ग्रेटर देन, हाँ ये क्या जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी हाँ लिख दिया ना, ग्रेटर देन cos x इज ग्रेटर देन sin x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू। तो cos x उधर sin x को माइनस किया तो ग्रेटर देन क्या जाएगा, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। अब देखो मतलब इसका न्यूमिनेटर तो आपने पता लगा दिया कि एफ डेस एक्स का जो न्यूमिनेटर है वो तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब डिनोमिनेटर का पता करो। आप देखो डिनोमिनेटर में देखो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, एंड साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये तो होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू तो कभी भी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती होल स्क्वायर की, चाहे इंटरवल आपका कुछ भी हो। वैसे इंटरवल से देख लो, 0 से पाई बाई 4 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आ रहा है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट भी पूरा नहीं हो रहा है इसमें। तो साइन एक्स भी पॉजिटिव होता है, कोस एक्स भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, इनका सम भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4, ये भी ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इंप्लाइज अगर इसमें 1 ऐड कर देंगे तब 1 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। अब देखो आपको बताना क्या था, मतलब यहाँ से जो आपका देखो एफ डे सक्स था, एफ डे सक्स ध्यान से देखो, लास्टली अपने सोल्व किया था कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर। मतलब इसका न्यूमिनेटर भी एक पॉजिटिव नंबर है और डिनोमिनेटर भी एक पॉजिटिव नंबर है, और पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो वो क्या आता है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आता है। तो इम्प्लाइज क्या जाएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर है, वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और ये क्या आपका एफ डे सक्स है, तो एफ डे सक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डे सक्स आपका क्या गया, ग्रेटर देन 0। अब यही चाह रहे थे अपन, एफ डे सक्स को क्या बता दें, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इम्प्लाइज एफ एक्स इज ए इंक्रीजिंग फंक्शन इन गिवन इंटरवल, कहाँ से, 0 से पाई बाई 4 के बीच में क्या होगा, ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपको